रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा जी, आज जो हमारी क्लास है पेन टूल की क्लास की, आपने जितनी प्रैक्टिस कर सकती हो करना सारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन टूल आपको पता है आपको प्रीमियर में भी मिलेगा, फोटोशॉप में भी मिलेगा। तो पेन टूल को जिस तरह से यूज करना है वो लास्ट क्लास में मैंने पूरा सिखा दिया है। जितना प्रैक्टिस यस करोगी उतना मजा आएगा और बड़ी परफेक्शन आ जाएगी। हर तरह का है ना, कॉर्नर एंड कर्व के अंदर डिजाइन क्रिएट कर सकती हो, ट्रेस कर सकती हो। आज इसी से सिमिलर टूल है जिसका नाम है कर्वेचर टूल। पहले उसकी बेसिक समझते हैं, फिर उसका यूज देखते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। फिर थोड़ा सा टाइम बचा तो मैं आपको टाइप टूल भी थोड़ा सा बता दूंगा। ऐसे प्रीमियर में टाइपिंग बता दी है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं जरूर बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये आ रहा हमारे पास कर्वेचर टूल, पेन टूल के बराबर में कर्वेचर टूल। अच्छा, मैं भी क्या, अगर मैंने पेन टूल में ये 4 ऑप्शन बताए हैं उस क्लास में, ऐड एंकर, डिलीट एंकर, एंकर पॉइंट, ये चीज चारों बताए या नहीं बताए? यस बता दी? नहीं इसमें यस बताएं बताएं बताए ना भाई, ऐड यस एंकर पॉइंट। चलो बताएं तो फिर टाइम जाया करना बेकार है, इस पे आ जाते हैं। कर्वेचर टूल, अच्छा जैसे कर्वेचर टूल लूंगा तो इसमें भी देखो पेन का जो आइकॉन है वो हमारे सामने आ गया। तो इट्स मीन कि हमारा टूल चेंज हो गया है। अब इसका नाम क्या है? कर्वेचर, यानी कि पहला लफ्ज आ रहा है कर्व, यानी कि गोलाई। पेन टूल से क्या होता है कि हम जब ड्राइंग करते हैं, देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक, 4 क्लिक, 5 क्लिक, तो इसने हमें किस तरह की पाथ बना के दी? इसने हमें कॉर्नर में पाथ बना के दी, राइट? ये हमारी कॉर्नर यस वाली पाथ है। वो है कर्वेचर टूल, वो भी पाथ बनाएगा लेकिन ऑलवेज कर्व में बनाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कर्वेचर टूल ले लूँ, क्लिक क्लिक, ये देखो कर्व बन रहा है, कॉर्नर है यस ही नहीं। और ये मैंने मिला दिया तो ये मेरे सामने जो है ये एक डिजाइन सा बन गया। जरा मुझे जल्दी से बताओ, ये मैं फोरग्राउंड बैक, ओ सॉरी, फिल और स्ट्रोक को कैसे फिल कर रहा हूँ? क्या शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ? कंट्रोल एक्स शिफ्ट एक्स, पहले भी यही गलती की थी। एक्स ओके, यस एनीवे, तो ये समझ में आ गया कि भाई ये हमारा डायरेक्टली कर्व ड्रॉ करता है। तो मजीद वन मोर ट्राई, एक क्लिक यहाँ किया, दूसरा क्लिक यहाँ किया, जैसे ही माउस को छेड़ा तो अब ये देखो ये कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से, 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 कैसी भी शेप बना लो। अब सवाल ये है कि सर, अब हमने सारे जो है यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर दिए। अब कर्वेचर टूल की एक क्वालिटी और है कि वो जो आपने कर्व ड्रॉ किए हैं, जितने भी आपने क्लिक किए, एक एंकर लगा, ये उसे वापस कॉर्नर में भी कन्वर्ट कर देगा। कैसे? मैं जैसे कि ये एक मैंने क्लिक किया था, यहाँ पे एक एंकर लगा, मैंने कर्वेचर टूल ही पे रहना है और इस एंकर के ऊपर मुझे डबल क्लिक करना है। देखो वो कॉर्नर में कन्वर्ट, मुझे ये कॉर्नर करना है, डबल क्लिक, मुझे ये कॉर्नर करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक। तो जितने मैं एंकर लगाए हैं, जितने भी कर्व बने हैं, उन सबको ये फिर क्या कर देगा? कॉर्नर में डबल क्लिक करने से कन्वर्ट कर रहा है आपके सामने। यस सवाल ये है सर कि अगर ये कॉर्नर में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या ये वापस इसे कर्व में कन्वर्ट कर देगा? जी हाँ, बिल्कुल। कर्वेचर टूल की ये भी पावर है कि आप दोबारा डबल क्लिक करो, सबको दोबारा कर्व कर देगा। ये चीजें कोई नहीं बताता भाई, यूट्यूब पे होती नहीं है, मुझे भी नहीं पता थी। प्रैक्टिस करते करते एक दफा ये चीज हो गई खुद ब खुद तुक्के में, तो जब से मुझे आ गई, वरना ये कोई बताता बताता नहीं है। तो जब मेरे मुझे आ गई तो मेरी सारी स्टूडेंट को मैं बताता हूँ। तो इस तरह आप कॉर्नर को कॉर्नर में और कॉर्नर को कॉर्नर में कर्वेचर टूल से जो है वो स्विच कर सकते हो। अगेन आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ड्राइंग कर रहा हूँ और एक ओपन पाथ बनाता हूँ, जैसे कि ये मेरी एक ओपन पाथ है, उसके बाद मैं टूल चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल, तो मेरी पाथ ये यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गई, यस राइट? लेकिन अब मैं जब दोबारा कर्वेचर टूल लूंगा तो यहीं से कंटिन्यू होगी मेरी पाथ। देखना, मैंने दोबारा कर्वेचर टूल लिया, क्लिक किया, कच्ची हो गई, सम टाइम हो जाती है, वरना नॉर्मली ये देखो वहीं से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, जहां से छोड़ा था वहीं से आप इसको वापस से कंटिन्यूसली में ले सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक कि किस तरह आपका ये बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या कहते हैं, कर्व बना रहा होता है। याद होगा हमने पेन टूल में ट्रेसिंग करना सीखा था,
ट्रेसिंग हमने किस तरह से की थी, हमने कहा था भाई सर्किल को ट्रेस करते हैं सबसे मुश्किल वो होता है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ अभी फिर से सर्किल, और इस सर्किल में हम कलर फिल कर देते हैं ब्लैक, ठीक है, और इसका जो है क्या नाम है, स्ट्रोक को हम बंद कर देते हैं। अब मुझे इसे है ना ट्रेस करना है, इसे कहीं भी रख लो, इसे ट्रेस करना है पेन टूल से। अगर मैं, और कंट्रोल टू से लॉक कर देते हैं हम, लॉक भी कर दिया मैंने। अब अगर मैं पेन टूल से ट्रेस करता हूं तो मुझे इसके एंकर को तलाश करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा। मैं इसे ऐसे करूंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, फिर ऐसे ड्रैग करूंगा, फिर भी परफेक्शन के चांस कम होते हैं। वजह ये कि हम अपना कर्व खुद से ड्रॉ कर रहे होते हैं क्लिक एंड ड्रैग की मदद से। ये एंकर मैंने गलत लगा दिया, इसको वापस यहाँ लगाते हैं। इस तरह से मैंने ड्रैग किया, फिर मैंने इसको इस तरह से ड्रैग किया, एंड फाइनली मैंने बहुत जल्दी में किया भाई, इस तरह से मैंने बना लिया। लेकिन कोई अच्छा सा मेरा रिजल्ट नहीं आया, पेन टूल से मेहनत करनी पड़ेगी। अब यही काम मैं कर्वेचर से करता हूँ, इसी सर्किल को ट्रेस, देखना कितना आसान हो जाता है, लेकिन आपने पेन टूल से प्रैक्टिस करनी है ताकि पेन टूल पे हाथ सेट हो। अब देखो मैंने कर्वेचर टूल लिया, सिंपल, मैं पहला क्लिक करूंगा यहाँ पे, और दूसरा क्लिक कहाँ पे, जो यहाँ पे एंकर है मेरे पास, ये रहा 2। उसके बाद तीसरा क्लिक जो यहाँ पे मुझे एंकर मिलेगा, कहाँ गया भाई, ये रहा 3 क्लिक। चौथा एंकर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये रहा 5, ओ सॉरी 5वां, और ये लास्ट क्लिक। अब आप देखो मैंने कितना इजीली इसे परफेक्टली ट्रेस कर लिया। इसका हम कलर अगर चेंज कर दें, ये मैंने कलर चेंज कर दिया, आपके सामने है, सेकंडों में ट्रेस होता है। ये कर्वेचर टूल का फायदा है, ठीक है। वही सर्किल है, Yes. परफेक्टली ट्रेस हो गया ना, क्लिक एंड ड्रैग करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कर्वेचर टूल का काम ही है कि वो डायरेक्टली हमें कर्व ड्रॉ करके देता है। तो इस तरह से तो भाई हमने ट्रेस कर लिया किसको, कर्वेचर टूल को। अब अगर के मुझे सर्किल ड्रॉ करना हो तो पेन टूल से तो जिंदगी गुजर जाएगी, परफेक्ट सर्किल ड्रॉ नहीं होगा। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं पेन टूल से सर्किल ड्रॉ करने की। मुझसे तो नहीं होगा भाई, इतना पढ़ाने के बाद भी। ये मैंने ये किया, फिर मैं ये आया, मैंने ये किया, होगा कि नहीं मुझे पता है, हो सकता है, लेकिन फिर एक, मैंने ये वाला एंकर ही गलत लगाया। एनीवे जो भी है, ये मैंने पेन टूल से इतना हसीन सर्किल बनाया, ठीक है। अच्छा, अब कर्वेचर टूल से यही चीज बहुत आसानी से बन जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए ग्राफ पेपर। जैसे हमें ज्योमेट्रिकली तौर पे ग्राफ पेपर आपको अभी मिला होगा, मैट्रिक के एग्जाम में भी आता है मेरे ख्याल से, उसके अंदर एल्गोरिथम Yes. के अंदर देते हैं, किसमें देते हैं, क्या कहते हैं उसे, न्यूमेरिकल, या क्या कहते Miracles ग्राफ बनाने के लिए देते हैं? हैं. हाँ, तो हमें यहाँ भी वही ग्राफ चाहिए, लेकिन वहाँ यहाँ ग्राफ को कहा जाता है ग्रिड, ठीक है। तो हमें ग्रिड चाहिए, राइट क्लिक करो, यहाँ पे कर दो आप शो ग्रिड। ये आ गई ग्रिड आपके सामने, जस्ट लाइक अ ग्राफ पेपर, रोज एंड कॉलम में नजर आ रही है, Yes. ठीक है। तो अब इनमें से कोई भी 4 खाने मुंतखब कर लो, हमें सर्किल ड्रॉ करना है ना, पेन टूल से तो हो ही नहीं रहा, परफेक्ट सर्किल ड्रॉ करना है, इस बार ट्रेस नहीं करना। तो कोई भी, मैं फर्ज करो ये 4 खाने जो हैं ये मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें कहीं भी क्लिक करता हूँ, मैंने एक क्लिक यहाँ किया, इस पे कर लेते हैं, चलो नीचे वाले पे, यहाँ पे आ जाते हैं, एक क्लिक यहाँ किया, दूसरा क्लिक मैं इसके क्रॉस में यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसे ऐसे आगे लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल कॉर्नर पे, और एक क्लिक मैं यहाँ कर देता हूँ, एक क्लिक इसके सेंटर, सॉरी। अब ये यहीं से पता चल रहा है मैं बहुत खराब जो है इस वक्त ड्राइंग कर रहा हूँ, इसको वापस मिटाते हैं। ये है मेरा पहला क्लिक, अब ये 4 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, हो गया। Yes. दोबारा देख लो, कोई भी 4 बॉक्स आप सेलेक्ट कर लो कहीं से भी, पहला क्लिक यहाँ पे सेंटर वाले पे, थोड़ा सा जूम कर लेना,
वन क्लिक, पहला क्लिक किया है, इसके क्रॉस में देखो ये वाला बॉक्स पूरा कंप्लीट किया, 2 क्लिक, एक ड्रॉ लाइन हो गई क्रॉस में डायगोनल, ठीक है। अब इसी को नीचे की तरफ करो, ये वाले में, ये इस जगह पे हाफ डी बन गया, Yes. आधा डी, बस इसी को इसी के नीचे वाले इस पे लिया और फिर यहाँ पे ले जाओ, बन गया। सही है सारा। अभी आप Yes. वैसे सर्किल ड्रॉ करके देख लो, आपसे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, लेकिन कर्वेचर टूल से इतना परफेक्ट सर्किल आपने ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से हमने, याद होगा आपको, हार्ट शेप बनाई थी पेन टूल से, Yes. बीच में एक लाइन लगा के, फिर क्योंकि वो मैंने इसलिए भी बताया था कि वहां पे कुछ प्रॉपर्टी बतानी थी आपको रिफ्लेक्ट करने की और ज्वाइन करने की, लेकिन मुझे अब वो काम नहीं करना, मुझे इस ग्राफ की मदद से परफेक्टली हार्ट शेप बनानी है। तो जहन में वही रखो कि भाई हार्ट शेप बनती कैसे है, पहली चीज तो वही, और यहाँ से फिर से कोई 4 बॉक्स अपने सेलेक्ट कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी कर लेता हूँ, हार्डशिप में क्या होता है, यहाँ से ऐसे आएगा और यूं नीचे आएगा, यूं ऊपर जाएगा, यूं आएगा। चलो पहला क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और दूसरा क्लिक मैं कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मूव किया आपको पता चला कि क्या बन रहा है। तीसरा क्लिक, वही हाफ डी वाली कहानी है, हाफ डी जब बन जाए उसके बाद इसी के नीचे आ जाओ सिमिलर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तो ये एक बॉक्स, ये दो बॉक्स, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस जगह पे, एंड सेकंड यहाँ, ओ गलत हो गया, सॉरी, सर तो दो बॉक्स थे। दो बॉक्स, दो बॉक्स, दो बॉक्स यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे बन गई मेरी हार्ट शेप। अब आप हंसोगी, भाई और ये कैसा हार्ट है, ऐसा ही आ रहा है ना, हंस भी रही हो कि ये कैसा हार्ट बनाया सर। सही है ना, टेक्निक समझ गई क्या किया मैंने, दो बॉक्स यस। सेलेक्ट किए थे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले ये समझो, पूरी हार्ट शेप में सिर्फ दो प्रॉब्लम है। एक तो ये डीप बहुत ज्यादा हो गया इसका, जैसे कि वो डीप नेक गला होता है ना आप लोगों के कुर्तियों में, ये चीज ज्यादा हो गई है। और दूसरा, हार्ट शेप में ये कॉर्नर होता है और ये भी कॉर्नर होता है बस। और हमारे कर्वेचर टूल का क्या काम है, वो कॉर्नर को कर्व में और कर्व को कॉर्नर में कन्वर्ट करता है। तो पहले मैं नीचे वाले पे डबल क्लिक कर देता हूँ, इतना सही हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया। यस। ऊपर आ जाओ, इस वाले पे डबल क्लिक कर दो, ये भी सही हो गया। हार्ट शेप में ये डीप ज्यादा हो गया है, तो क्लिक करो इस वाले एंकर पे और इसे उठाओ और ऐसे ऊपर ले जाओ, और इस वाले को उठाओ नीचे ले जाओ, परफेक्टली आपका हार्ट रेडी है विदाउट एनी मेहनत। जब बना था हंसी आ रही थी, अब आप चेक कर लो, यस। ठीक है। तो कर्वेचर टूल की बहुत पावर है, प्रेसिंग भी कर सकते हो और इस तरह राउंडेड परफेक्टली शेप भी ड्रॉ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह से आप ग्राफ का यूज करना, अपनी टेक्निक से कुछ ड्रॉ कर सकती हो तो करके दिखाना, फ्लावर भी ड्रॉ हो जाएगा, सब कुछ ड्रॉ हो जाएगा, बटरफ्लाई भी ड्रॉ हो जाएगी, सब कुछ मैं करूंगा तो फिर आप यस। क्या करोगी। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि सर हम क्या बनाएं, समझ में नहीं आ रहा दिमाग में कि भाई हम क्या बनाएं। अच्छा, ये ग्रिड हाइट करनी है, राइट क्लिक करना, हाइट ग्रिड कर देना, हाइट हो जाएंगी। अच्छा, तो देखो यहीं पे जो टूल बने होते हैं ना, आप इन टूल से कोई चीज, आपने कहा मैं ये बना लेती हूँ, ये वाला फ्लावर सा जो आ रहा है सिंबल का आइकॉन, मैं ये बना के देखती हूँ। आपने कहा ये जो कलर पैलेट का आइकॉन आ रहा है, मैं ये बना के देखती हूँ। आपने कहा मैं ये बना लेती हूँ। मतलब इसी में से, अब जैसे कि सेकंड वाला आइकॉन है, ये कैसे बनेगा, अगर मेरे जहन में आ रहा है, जहां तक मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाने के बाद ये क्या है, ये राउंड है। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, और डायरेक्ट सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसको ऐसे करूंगा, और ये वाले पॉइंट को नहीं, पहले करके देख रहा हूँ, फौरी तौर पर जहन में कुछ नहीं आता, नहीं, ये ऐसा बन गया, ये नहीं बनाना था। अगेन ट्राई, तो क्या करूं, हाँ आ गया जहन में, ये क्लिक, ये क्लिक, ये क्लिक, और ये राउंड, नहीं अब भी नहीं बना, ये चीज नहीं बन रही, ये और ये। अच्छा, अब सोचते हैं ये क्यों, कैसे बनेगी। सर एक राउंड करके देखिए शायद। एक राउंड करेंगे, बिल्कुल, इसको सेलेक्ट कर लो और ये राउंड कर दो, बन गई, सिंपल, ये हुई ना बात, बन गई। एक को मैंने राउंड कर दिया,
तो इस तरह से हमें कुछ ना समझ में आए ना क्या ड्रॉ करें, तो यहाँ इसके अपने आइकॉन आ रहे हैं, इसी में से कुछ। अब ये फोर्थ वन वाला, ये फूल वाला, अब इसमें क्या मुझे नजर आ रहा है कि भाई ऑलमोस्ट 3 सर्किल हैं। अगर मैं 3 सर्किल ले लूं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, इतना बन गया। नीचे वाला हिस्सा रह गया, नीचे वाले हिस्से में क्या है भाई, समझ गया। समझ गया तो जल्दी से बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, ये कर लेता हूँ मैं, और ये करने के बाद इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद अगर ऊपर वाला एंकर पॉइंट में डिलीट कर दूँ, ट्राइंगल बन जाएगा। ये बन गया। और ट्राइंगल बनने के बाद इन 2 पॉइंट को ज्वाइन भी कर दूं साथ साथ, क्योंकि ये ओपन पाथ है। ज्वाइन भी हो गया। ज्वाइन भी होने के बाद इस ट्राइंगल को वापस घुमा देता हूँ ऐसे, ये हो गया। और कैसा हुआ है, और हमने पढ़ा था पेन टूल में ये वाला एंकर, एंकर पॉइंट टूल। तो अब देखो प्रॉब्लम ये है कि दोनों साइड से इक्वली मुझे इसे बैंड करना है, बोथ साइड से। तो क्या करूंगा जल्दी से बताओ। सर एंकर को क्लिक करेंगे। अबे वो तो करूंगा, रूलर लूंगा ना, ताकि दोनों तरफ से एक ही ओह जगह यस। से करूं। रूलर लेना है मुझे, यहाँ पे आऊंगा और ये हॉरिजेंटल रूलर लेके यहाँ पे मैंने जहां से भी मुझे करना है, अब ये मेरे पास एक लाइन आ गई। अब मैं इसी के हिसाब से इसे कर्व कर देता हूँ। अच्छा कितना करना है, तो उसके लिए मुझे वर्टिकल रूलर लेना पड़ेगा कि भाई इससे ज्यादा बैंड नहीं करना है। एक यहाँ रख दिया इतने फासले पे। वैसे अब मुझे ये फासला भी नापना था, लेकिन खैर एनीवे अभी आईडिया से रख दिया है। और यहाँ पे एक ये रख दिया। अब इतना ये अंदर बैंड होगा, इतना ये अंदर होगा, तो इसके बस सेंटर से पकड़ो और इसको इतना यहाँ से इससे लाके मिला दो, और इसको भी यहाँ सेंटर से पकड़ के इतना लाके मिला दो। तो हर चीज रूलर गाइड ये सब काम की होती है, बशर्ते ये कि हमें काम लेना आए। आपके सामने ये किया। मुझे ये जो गाइड लाया था ये हाइड करनी है, शॉर्टकट की बताओ। भूल गई, कंट्रोल सेमी कॉलन। मैंने कहा मैं ही बता दूं। और इसको उठाओ, और बेहतर डिजाइन इसे कर लेना, इसे उठाओ और यहाँ लाके इसके सेंटर में रख दो। एटलीस्ट ट्राई करो, ट्राई करने से कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। अब आपके एक जहन को आइडिया दिया कि जब कुछ ना समझ में आ रहा हो, यहीं से आइकॉन सेलेक्ट करो। लास्ट क्लास में हमने ये पेन का आइकॉन बनाया था, 2 तरीके से। यस। पेन का बनाओ, ये इरेजर का आइकॉन बनाओ। अभी वक्त के साथ साथ ये इंशाल्लाह जितने आइकॉन है ना सब बनाने लग जाओगी, बस प्रैक्टिस करोगी सारे आइकॉन बन जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। यहाँ जितने भी आ रहे हैं, जब मैंने स्टार्टिंग किया था मैंने सब बनाए थे, बस एक को बनाने में मुझे बड़ा मसला हो रहा था, वो ये वाला था। ये वाला वेट टूल वाला आइकॉन मुझसे बड़ी मुश्किलों से बना था, लेकिन बन गया था। ट्रेसिंग से बना था, झूठ नहीं कहूंगा, ट्रेस करके फिर बनाया। एनीवे आगे बढ़ते हैं, बाकी सब बना दिए थे जब मैं सीखता था, मैंने तब की बात की, अभी की नहीं। अच्छा, अब कर्वेचर टूल से अभी हमने इतना समझा। अब हम इससे पिक्चर ट्रेस करते हैं, इमेज ट्रेस करना सीखते हैं। अब पेन टूल से भी करके दिखाता हूँ और वैसे भी, तो फर्क पता चलेगा। फाइल ला रहा हूँ यहाँ पे एक, सबसे पहले देख लो यहाँ पे तस्वीर इलिस्ट्रेटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना है। यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लेस, इस प्लेस पे क्लिक करोगी। प्लेस पे क्लिक करने के बाद मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मेरे पास बैट का लोगो है। अब ये बैट का लोगो जैसे ही मैंने प्लेस किया तो मेरे कर्सर के साथ आ गया। अगर कि मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये जितना बड़ा लोगो है ना उतना बड़ा ही यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक कर दिया, ये इतना बड़ा था भाई, मेरे आर्ट बोर्ड से भी इतना बड़ा। ठीक है, यस। छोटा हो सकता है, वो आप सेलेक्ट करके प्रोपोर्शनली छोटा कर दो, लेकिन मैं नहीं कर रहा। दूसरा तरीका क्या है, प्लेस करो दोबारा से, उसी लोगो को सेलेक्ट करो, और अब जितने हिस्से पे आपको ये लोगो चाहिए ना बस क्लिक एंड ड्रैग कर दो। ये मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, माउस का बटन रिलीज, तो अब ये उतने ही हिस्से में आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। हाँ, तो जैसे ही आप इसको इधर ले आओगी तो यहाँ ऊपर वो आपसे पूछेगा इम्बेड, तो आप इम्बेड कर देना। मेरे पास नहीं पूछ रहा, मे बी आपसे पूछे इम्बेड, अभी तो अनइम्बेड आ रहा है ना। अगर मैं इसे अनइम्बेड कर दूंगा तो अनइम्बेड हो जाएगा। खैर एनीवे आप इम्बेड कर देना, अगर अनइम्बेड लिखा हुआ ना आ रहा हो, इम्बेड लिखा हुआ आ रहा हो। अब सवाल ये है कि सर हम इसे यहाँ पे क्यों लाएं। देखो पहली बात तो ये कि अगर मैं इसे जूम करता हूँ आपके सामने, जित जूम किया इसके एजेस पिक्सेलेट हो गए, हट गए सारे एजेस, यस। है ना। हमें
एक तो इसको पिक्सेलेशन से बचाना है, क्योंकि ये एक रास्टर इमेज है, हमें इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है। पहली चीज, हम इसे पिक्सेलेशन से बचाना चाहते हैं, रास्टर टू वेक्टर कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज ये कि मुझे बैट का कलर चेंज करना है, ब्लैक की जगह रेड करना है। दो बातें। तीसरी चीज ये, क्योंकि ये इमेज थी तो इसके साथ ये हरे कलर का बैकग्राउंड भी आ गया, मुझे बैकग्राउंड भी रिमूव करना है। सही है, इतनी सारी वजूहात हैं, लेकिन मेन वजह यह है कि मैं इस लोगो को ट्रेस करके इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, और इसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करके इसे अपना डिजाइन कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। बात समझ आ गई क्यों लाएंगे? यस हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जिसे ट्रेस करना है उसे लॉक कर देना है, ठीक है। और लॉक करने के बाद आपने उसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, इतनी कि हम जो ट्रेसिंग करें बस वो नजर आए, इसका सिर्फ शेड नजर आए जिस पे हम हाथ फेर सके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। तो ये इतना लाइट हो गया, आपको शायद ना नजर आए तो मैं 20 कर देता हूँ। इतना लाइट कर दिया इसे, और इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया। अनलॉक करने की शॉर्टकट की सारा। सर कंट्रोल Alt 2, कंट्रोल 2 लॉक, कंट्रोल कंट्रोल Alt 2। मैं देख लूं, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल Alt 2 ही है। हाँ, और कंट्रोल 2 लॉक। अगर शॉर्टकट की भूल जाओ तो कैसे अनलॉक करोगी? तो राइट क्लिक करूंगी। नहीं, ये भी ठीक है, राइट क्लिक करोगी, लेकिन नहीं, ये नहीं। लेयर के पैनल में आना, यहाँ पे इस लेयर को ओपन करना, ये लॉक लगा हुआ है, इसे अनलॉक कर देना, ठीक है। यहाँ से दोबारा लॉक भी हो जाएगा। अच्छा जी। अब इसे ट्रेस करना है। जरा पेन टूल से ट्रेसिंग देखो कितनी मुश्किल होती है। अगर मैं इसे ट्रेस करता, मैंने यहाँ क्लिक किया, अभी पेन टूल पे हूं मैं, यहाँ पे क्लिक किया, और मुझे आउटर साइड पे कर्व चाहिए, तो क्लिक करके ड्रैग क्या करूंगा, नीचे या ऊपर? इनसाइड नीचे। ओके, क्लिक एंड ड्रैग। और जित ये मेरा इतना पार्ट तो मैंने बना लिया। उसके बाद मुझे जाहिर सी बात है ये एंकर बंद करना है, क्योंकि कॉर्नर चाहिए, तो इसी पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे स्लोली। ये भी परफेक्टली हो गया। अब मुझे ये एंकर बंद करना है, मैंने इसे बंद किया। अब मैं यहाँ पे आके क्लिक कर रहा हूँ। नाउ ट्राई टू प्रेस इट, इसको यहाँ से बंद किया। आप पेन टूल की प्रैक्टिस इस पे भी कर सकती हो, मजा आएगा। चेक यस करो, इसको बंद कर दो। ये पेन टूल से कर रहा हूँ मैं, कर्वेचर से नहीं कर रहा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, मेहनत है, लेकिन हार्ट सेट करने के लिए बेहतरीन है। मैंने कहा पेन टूल से भी करके दिखा दूं, ऐसा नहीं है कि पेन टूल से नहीं होगा, होगा भाई। इससे आपको ये आइडिया होगा कि आपने कितना जो है। अब देखो, जब हमारे फिल्म में कलर होता है ना, अब हम क्या ट्रेस करें, सब तो छुप गया, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें फिल्म में कलर नहीं रखना, कभी भी ट्रेसिंग करते हुए स्ट्रोक में कलर रखना है। तो मैं Shift+X प्रेस कर देता हूँ, अब सिर्फ मेरे पास लाइनें आ रही हैं। अब यहाँ पे वो फार्मूला नहीं चलेगा पेन टूल से जो पहले चल रहा था, क्योंकि देखो अगर मैं करता हूँ ना, तो वो चीज़ बन नहीं पाएगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। चलो बन गई, किस्मत थी बन गई। ठीक है, तो अब आपको ये आइडिया हो रहा है कि हैंडल को कितना ड्रैग करना है और किस डायरेक्शन में करना है। अब इसे बंद कर दो, यहाँ पे आ जाओ, वन क्लिक, वन क्लिक, एक और क्लिक। स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट प्रेस कर देना, मैंने नहीं किया, थोड़ा जल्दी में हूँ। यहाँ पे क्लिक, एंड फाइनली लास्ट वाला, ये मेरा ट्रेस हो गया। और इसके Shift+X, नाउ यू कैन सी, मैंने पेन टूल से आपको करके दिखाया अभी के अभी। अब यस क्योंकि ये मैंने इससे इसको ट्रेस किया है, जरा मैं कंट्रोल Alt 2 कर दूं, इसे अनलॉक करके इसकी ओपेसिटी वापस से पूरी कर दूं 100%, दोनों का फर्क दिखाता हूँ। ये जूम करने के ऊपर क्या हो रहा था, पिक्सेलेट हो रहा था। अभी तो मैंने थोड़ा सा ही जूम किया है, तो ये इतनी जल्दी पिक्सेलेट हो गया। अगर इसे मैं और जूम करूंगा तो इसका तो ये हाल हो जाएगा। सही है। यस अब ये हमने बनाया ट्रेस करके, कर लो भाई इसे 100%, क्या जितना इसका 60,000% जूम आ रहा है करती चली जाओ, इसको कुछ नहीं होगा। देखो जूम खत्म हो गया, ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा, ये हो गया वेक्टर डिजाइन। ठीक है। एनी यस टाइम इसे सेलेक्ट करके अब मैं इसका कोई भी कलर दे सकता हूँ, कैसे भी कलर का बैड हो सकता है, नो प्रॉब्लम।
और मजे की बात ये, इस इमेज के साथ बैकग्राउंड आ रहा था, ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये हमने किया पेन टूल से। अब मैं आ जाता हूँ जिसका टॉपिक था हमारा कर्वेचर टूल, उससे करता हूँ और आसान हो जाएगा। लेकिन आप पेन टूल की प्रैक्टिस के लिए कर सकती हो कि पेन टूल से भी इसे ट्रेस कर लो और फिर कर्वेचर टूल की भी पावर देख लो। कंट्रोल टूल से अगेन लॉक। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कर्वेचर टूल। अब देखो मैं करता क्या हूँ, टेक्निक सिखा रहा हूँ सिर्फ कर्वेचर टूल की। एक क्लिक मैं करता हूँ हर कॉर्नर पे, बस मैं एक एक क्लिक करता जाऊंगा, क्लिक क्लिक। और मैं क्या कर रहा हूँ, फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। क्लिक 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 क्लिक। जस्ट मैंने क्लिक 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 किया है, तो एक तरह से मेरा अपने टाइप का एक बैट तैयार है। अगर इसका मैं कलर कन्वर्ट करूं ऐसे, तो देखो इस टाइप का भी एक हमने बैट लोगो बना लिया, ये हमारा अपना डिजाइन है। लेकिन खैर मैं ये नहीं बताना चाह रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रेस तो मैंने कर लिया और सिंपल बस क्लिक करता गया और कुछ भी नहीं किया। कर्वेचर तो उसकी हाँ, शेप को क्या नाम है, नहीं किया सही तरह। मैंने तो सही बिल्कुल किया है, सारे कॉर्नर पे क्लिक किया है। आप सिंपल बोलो कि सर आपने जो है एक गलती ये कर दी कि जितने भी कॉर्नर थे आपने उसे कर्व में कन्वर्ट कर दिया। तो कर्वेचर टूल से तो कर्व ही बनेगा, लेकिन कर्वेचर टूल की एक और पावर है, वो क्या है, वो आपको डबल पता है। क्लिक। हाँ, तो मैं इन सब पे डबल क्लिक करता जाऊंगा, तो ये सारे जो हैं वो फिर कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकंडों का काम होगा ये सब, हमारे पास अनदर डिजाइन बन जाएगा। ये हमारे टाइप का बैट लोगो है। ठीक है। अब अगर इस पे मैं कलर फिल करूं तो ये अनदर टाइप का बैड लोगो है। सर अब भी आपका बैड लोगो नहीं बना भाई, तो इसका एक और काम भी तो है, ये स्ट्रेट पाथ को कर्व भी करता है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, सिंपल क्या करना है, कर्वेचर टूल ही लिया हुआ है, इतनी दूर देर से क्लिक करो, ऊपर की तरफ ड्रैग करो, क्लिक करो, ड्रैग करो, ऐसे। ये कॉर्नर से हट गया, इसे वापस कॉर्नर कर दो, क्लिक करो, ड्रैग करो। मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ, परफेक्टली काम होगा। क्लिक करो, ड्रैग करो, इसको डबल क्लिक कर दो, क्लिक एंड ड्रैग। जो एंकर गलत लग गया उसे उठा के सेट कर लो बाद में, कोई इशू नहीं। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ड्रैग 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 ड्रैग। और क्या है, ये रहा, क्लिक एंड ड्रैग एंड यस। हो गया। ठीक है, इतनी टेक्निक देता हूँ कि कहीं भी आप प्रॉब्लम में ना आओ। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा और यस। एडवांस करते हैं, अब इससे मुश्किल लोगो लेके आते हैं, फिर उसे ट्रेस करते हैं, फिर टाइप टूल पढ़ते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, फिर रात में मिलते हैं फोटोशॉप में। अच्छा, तो कंट्रोल क्या था शॉर्टकट की, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल ऑल टू सब अनलॉक डिलीट। अब एक बड़ा मशहूर लोगो है जिसका नाम है ट्विटर, जो कि अब एक्स में कन्वर्ट हो गया। ट्विटर को हम करते हैं ट्रेस, ये रहा। इसको मैं पहले ऐसे ही कर लूँ और फिर इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ कम, 20। 20 करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ लॉक। और अगर मैं आपको इसको अभी दिखाऊं तो देखो फुल पिक्सेलेट है, जरा से ही जूम किया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही 500%। और ये फुल क्या है, पिक्सेलेट है आपके सामने। मुझे इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, सही है, रास्टर से हटा के वेक्टर में। कंट्रोल टू। अब क्या करूँगा, लास्ट टाइम में हमने बैट के लोगों में क्या किया था, क्लिक क्लिक करते गए थे, तो हमारे सारे कॉर्नर के ऊपर पॉइंट लगते गए थे, ऐसा ही हुआ था। यस। और सारे गोलाई में थे, फिर हमने फिर दोबारा क्लिक क्लिक किया उसे कॉर्नर में करने के लिए, ऐसा ही किया था।
यस। मेहनत डबल हो गई थी। कर्वेचर टूल की एक और क्वालिटी है कि आप जो हो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉर्नर भी लगा सकते हो कर्वेचर टूल से। कैसे लगेंगे? कर्वेचर टूल ले लो, ऑल्ट की पहले प्रेस करना, सारा ऑल्ट की आप पहले प्रेस करना, फिर क्लिक करते यस। जाना हर कॉर्नर के ऊपर। तो अब वो देखो कॉर्नर ही बन रहा है। और साथ में याद रखना हमें क्या है कि हमें अपना फिल स्ट्रोक बंद करना है और स्ट्रोक में कलर रखना है। तो मैंने स्ट्रोक में ब्लैक कलर रखा और ऑल्ट की प्रेस की भी है, जस्ट क्लिक करता जाऊंगा। सिर्फ कॉर्नर जितने भी मुझे मिल रहे हैं मैं उन पे क्लिक कर रहा हूँ, और कोई रॉकेट साइंस ऑल्ट की प्रेस करके इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये बच्चा भी कर सकता है। बड़े से बड़ा लोगो आप इन्हीं ट्रिक की मदद से जो है वो फॉलो कर सकती हो। लो भाई, आपका ट्विटर का लोगो ट्रेस हो गया। ये है आपकी ट्विटर। कैसी बनाई मैंने? अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? अबे भाई लो, अभी अच्छी से है, अच्छा कर अच्छी। देता हूँ। ऐसी कैसी बात कर दी। बस अब मुझे क्या करना है, इसे बना लिया, इसे क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो, ये भी ले लो भाई, ये भी कर लो। कर्वेचर टूल यूज कर रहे हैं हम, कोई मजाक है? ऑल डन। यस। बन गई फुली वेक्टर। और क्या चाहिए आपको? इसकी एक आंख भी हम बना दें तो एल प्रेस करो, सर्किल ले लो, छोटा सा सर्किल बनाओ, और इस सर्किल में जो है वो व्हाइट कलर फिल कर दो। और जब व्हाइट कलर फिल कर दो, इसे उठा के यहाँ लगा दो। हमारी ट्विटर की एक आंख भी है। और बोलो, अब सही है? अब अच्छा है? यस। तो ये यस, टेक्निक है। ठीक है। अच्छा, अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ नहीं है, कर्वेचर टूल खत्म हो गया। ये जो मैंने ऑल्ट की प्रेस रखी है, अगर मैं ये ना रखना चाहूँ, मैं अपने एक हाथ को आसान रखना चाहूँ, तो फिर क्या करूँ? दिमाग चेक करता हूँ आपका। और कर्वेचर टूल भी यूज ना करूँ, फिर क्या करूँ? सिंपल है सर, अगर आप ऑल्ट की यूज नहीं करना चाहते तो पेन टूल ले लें, उसमें ऑल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्लिक करते चले जाएं। मैंने पेन टूल ले लिया। तो पेन टूल से भी उनके कर्व हो सकता है। देखो तो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पेन टूल से सिर्फ कॉर्नर पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑल्ट की दबाने में जोर आ रहा था। तो पेन टूल लिया हुआ मैंने, और कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास। कर्वेचर टूल नहीं लिया हुआ, पेन टूल लिया हुआ है। जस्ट क्लिक कर रहा हूँ विदाउट ऑल्ट की। अब अगर आप ये सोचिए पेन टूल से मैं ये कर लूंगी, नहीं कर सकती। बस आपने पेन टूल से विदाउट ऑल्ट की ये काम किया, उसके बाद अपने कर्वेचर टूल पे आ गए और बस फिर से शुरू हो गए। ये लो भाई, आपने ऑल्ट की नहीं दबाना चाह रहे थे ना, हो सकता है ऑल्ट की खराब हो, तो फिर क्या करोगी? पेन टूल लेके सिर्फ कॉर्नर पे नुक्ते लगा देना, उसके बाद कर्वेचर लेके सेटिंग कर लेना। यस। तरीके कई हैं, बशर्ते कि प्रैक्टिस किया हुआ हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो हर चीज हो जाती है। तो ये था कर्वेचर टूल विद पेन टूल। मैंने प्रैक्टिस कराई ट्रेसिंग की, लोगो की, रास्टर टू वेक्टर अब आपको कन्वर्ट करना आ गया। आप कोई भी इमेज लाके उसे ट्रेस करके, वो रास्टर है पिक्सेलेटेड, अब आप उसे वेक्टर कर सकती हो। आने वाली क्लासों में और तरीके दिखाऊंगा वेक्टर और कैसे होती है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना भी कर लोगी तो बहुत है। अब आप कोई भी लोगों को मैनिपुलेट कर सकती हो, उसको थोड़ा बहुत किसी दूसरे के डिजाइन को चेंज करके अपना डिजाइन में कन्वर्ट कर सकती हो। आगे बढ़ते हैं। हो खुदाया, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, या प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिर समझ आ गई। सर ओके। मैंने एक चीज पूछनी थी कि वो पेन टूल को अगर हमने लाइक पेन टूल को एक हमने शेप बनाई है, तो जो वहाँ पे जो फर्स्ट एंकर होता है
उसको उसके साथ जब एक तो मैच करते हैं तब वो सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर हमने बीच में ही अगर उसको सिलेक्ट करना हो तो एक दफा दोबारा बता देंगे। मैं सवाल नहीं समझा, लेकिन मैं जो भी समझ पाया हूँ उस हिसाब से बताता हूँ। मैंने पेन टूल लिया, ठीक है, और मैंने इसका स्ट्रोक कर दिया ब्लैक। अब ये पेन टूल से फर्ज करो मैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, फर्ज करो कुछ भी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया, यहाँ एक क्लिक किया, यहाँ एक क्लिक किया, और मैं ऐसे यहाँ पे आ गया। दोबारा से मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। अब आप क्या पूछना चाह रही हो? ये एक ओपन पाथ बन रही है मेरी। यस, यहाँ इसको सिलेक्ट यहीं पर करना है। तो इसको हम वहां पर ना अटैच नहीं करेंगे अगर फर्स्ट टैंकर के साथ। अटैच नहीं करना, आपने यहीं पे रुक जाना है, आप ये चाह रही हो। यस तो स्केप की दबा दो, देखो ये अभी आ रहा है रबर बैंड साथ में। सर, कौन सी की स्किप? इस स्केप पहली की, सबसे छोटी की, कीबोर्ड की सबसे पहली की, यस यस स्केप। यस। अच्छा, स्केप की दबा दो तो भी बाहर आ जाओगी, ठीक है। और अगर स्केप की नहीं दबानी है तो इसी पेन टूल को देखो ऐसे ड्रैग करते हुए ले जाओ, कोई दूसरा टूल सेलेक्ट कर लो तो भी बाहर आ यस जाए। सही है, यही सवाल था। यस ओके, यस सर। सही है। अच्छा, आपको मैंने वो चीजें बताई थी यहाँ पे शेप बनाते हुए, जैसे ये स्टार टूल है, स्टार टूल को ये किस तरह से हम इसके विंग्स बढ़ाएंगे, ये बताया था। नो, नो सर। ये नहीं बताया किसी भी क्लास में? नहीं। नो। ओके चलो, अब ये समझते हैं। बेसिक टूल, बेसिक टूल में हमारे पास क्या आ रहा है, फिर 2 मिनट में ये समझा दूंगा। अब जैसे ये रेक्टेंगल है, इससे रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, लेकिन रेक्टेंगल ड्रॉ करते हुए अगर आप इससे ट्रायंगल बनाना चाह रहे हो तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये टूल ही रेक्टेंगल है, इसके अलावा ही कुछ नहीं बनाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इलिप्टिकल टूल भी छोड़ दो। उसके बाद आ रहा है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल पे अगर आप क्लिक करते हो तो 6 साइड का आपका एक पॉलीगॉन बनता है, 6 साइड का, ठीक है। यस अब वो आप जिस डायरेक्शन में भी बना लो, इसकी मदद से आप फुटबॉल भी बना सकती हो इन फ्यूचर में, और मक्खी का छत्ता भी बन जाएगा। मक्खी का छत्ते से याद आया, अभी मैं वो बनाने लग जाऊंगा, छोड़ो, नेक्स्ट सेशन में बनाते हैं मक्खी का छत्ता, हनी कॉम्ब। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पॉलीगॉन की 6 की जगह 8 साइडें हो, तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे क्लिक करो, पॉलीगॉन फिर से ड्रॉ करो। फिर से ड्रॉ हो रहा है, अभी 6 साइडें है ना, शिफ्ट की प्रेस यस कर दोगी तो क्या होगा, ऐसे हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी साइडें बढ़े, माउस का बटन मैंने रिलीज नहीं किया है, अप एरो की, ये साइडें बढ़ने लगी हैं, अप एरो की, ठीक है, साइड बढ़ रही है। साइडें कम करनी है, डाउन एरो की, ये डाउन एरो की। यस पॉलीगॉन को मैं ट्रायंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और साइड कम कर दो, और कम कर दो, स्क्वायर बन गया, और कम कर दो, ट्रायंगल, ठीक है। लिया यस पॉलीगॉन टूल था और ट्रायंगल हमने उससे ड्रॉ कर दिया, तो एक ये टेक्निक है। दूसरी टेक्निक क्या है कि भाई मैंने पॉलीगॉन टूल लिया और मुझे यहाँ पे बनाना है ट्रायंगल, तो मैं क्लिक एंड ड्रैग नहीं करूंगा, यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा वो पूछेगा मुझसे कितनी साइडें चाहिए तुम्हें पॉलीगॉन की, मैंने कहा मुझे 8 साइडें चाहिए, मैंने 8 लिख दिया, ओके कर दिया, ये 8 साइड का पॉलीगॉन बन गया। फिर मैंने कहा मुझे 6 साइड का चाहिए, मैंने 6 लिख दिया, ओके कर दिया, इस बार 6 साइड का पॉलीगॉन बन गया। अब मुझे चाहिए यस ट्रायंगल, मैंने इससे कहा भाई पॉलीगॉन टूल लो और यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, 3 लिख दो, ओके कर दो, तो ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मिलते हैं अगले सेशन में, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा जी, तो पॉलीगॉन हमारा क्लियर हो गया किस तरह से हम उसकी, अच्छा याद रखना, एक बार जो सेटिंग छेड़ दो तो हर बार अब पॉलीगॉन से ट्राइंगल ही बनेगा, ये देखो हर बार यही गड़बड़ होगी। तो बेहतर ये है जाके उसकी सेटिंग सही कर दो, यहाँ पे वापस लिख दो 6, ठीक है। और इसके साथ एक और यस चीज आ रही है ऊपर, रेडियस, रेडियस बढ़ाओगे तो ये जिस टाइप का पॉलीगॉन है इसके विंग्स या तो खुल जाएंगे या बंद हो जाएंगे। तो अगर मैं 33 को 66 करके एंटर करूं तो देखो बड़ा हो गया यस उसका रेडियस, ठीक है। माइनस में कर दोगी तो कुछ और होगा, मैंने कर दिया भाई -33, बन ही नहीं रहा, माइनस में नहीं बना है, बहुत चुन्नू सा बन गया, ये रहा, ये रहा, यस ये रहा, ये रहा, ये बना है माइनस के अंदर आपके सामने। तो इसको हम वापस जैसा था वैसा ही करते हैं, सिलेक्शन में भी नहीं आ रही है, डिलीट,
यहाँ पे आ जाओ पॉलीगॉन पे, सेटिंग इसकी खराब कर दी है, इसकी 6 साइडें करो और 33 कर दो। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे पूछता हूँ आपसे, यहाँ पे मैं जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और अगर मैं यस। इसको इस तरह से ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे वैल्यू एमएम में क्यों आ रही है, बस ये बता दो एमएम में क्यों आ रही है, रेडियस एमएम में क्यों आ रहा है? तो वो सिलेक्ट किया हुआ है हमने। क्या, मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, मैंने तो नहीं कहा इसे एमएम में बनाओ, फिर क्यों बना रहा है? पिक्सल्स में क्यों तो नहीं बना, पिक्सल्स में क्यों नहीं बना रहा, सेंटीमीटर में क्यों नहीं बना रहा, एमएम में क्यों बना रहा है? याद करो कि ये हम, शेप नहीं नहीं नहीं, शायद हमारा ये आर्ट बोर्ड हमने जो लिया है वो एमएम में लिया है। आप आर्ट बोर्ड चेंज कर लो, न्यू आर्ट बोर्ड में जाओ और इसे कह दो भाई पिक्सल्स में आर्ट बोर्ड दे दे, साइज यही हो लेकिन इन पिक्सल्स में हो। मैंने पिक्सल्स करके क्रिएट न्यू आर्ट बोर्ड कर दिया और इस वाले पुराने वाले को बंद कर दिया। अब मैं जो भी शेप बनाऊंगा, अब किस में पूछ रहा है, पिक्सल्स में, सही है, तो ये चीज याद रखना। अब जो ड्राइंग होगी वो इन पिक्सल्स में होगी क्योंकि आर्ट बोर्ड जो है वो पिक्सल्स में आया है, समझ गई? यस। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट मिल रहा है हमें स्टार टूल, स्टार बनाओ। ये कैसा स्टार है भाई, स्टार की 5 साइडें होती हैं, वो अभी आपको बताने में मैंने खराब कर दिया था। तो मैंने इसे बनाते हुए अप एरो की से साइडें बढ़ेंगी, डाउन एरो की से कम होंगी, ये हो गई कम और ये बन गया मेरा स्टार। अच्छा अब इसे वैसे ही बनाना है, तो स्टार पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दो। स्टार की कितनी साइड है, पॉइंट कितने हैं इसके, 5। आप कह दो भाई 8 पॉइंट का मुझे स्टार चाहिए, 8 साइडें होनी चाहिए, आपने 8 लिखा, ओके कर दिया, ये बन गया। आपने कहा 4 का स्टार चाहिए, आपने यहाँ पे क्लिक किया, 4 लिख दिया, ये बन गया। ठीक है, अब ये बन गया, इसको भी अच्छे से डिजाइन में कन्वर्ट कर दो, ये स्प्रिंकल टाइप में। आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टी अपनी जगह है, मैंने ये इनसाइड वाले एंकर सेलेक्ट किए और इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड कर दिया। ठीक है, इस तरह की शेप वैसे बनाओगी तो सुबह शाम हो जाएगी। देखो ये खूबसूरत सा हमारा स्टार 4 साइडों वाला स्प्रिंकल टाइप जो है वो बन गया। ठीक है, तो ये यस। भी कर सकती हो और इसकी साइडें बढ़ा भी सकती हो आप, 5 होती हैं बाय डिफॉल्ट। अच्छा साथ में थोड़ी सी सेटिंग और देख लो, यहाँ पे आओ, रेडियस आ रहा है 66, रेडियस 1 आ रहा है 132। एक इसकी वर्टिकली विंग्स कितने ऊंचे जाएंगे और एक इसके हॉरिजेंटली विंग्स कैसे होंगे। अब ये 132 है, पहले इसे चेंज करके देखो, 132 को 232 करो, बढ़ाया है मैंने, समझ में आया? विंग्स की लंबाई बढ़ गई है, नंबर 1। यस। इसे वापस वही कर देते हैं 132। नीचे आ रही है इसकी चौड़ाई 66 है, इसको मैं बढ़ाता हूँ, तो बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, 66 को 100 कर देता हूँ, समझ आया? पॉलीगॉन टाइप हो गया वो। यस सर। सही है, ये जो कॉर्नर थे ये बाहर की तरफ निकल आए, ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाले कॉर्नर जो है ना ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए बेचारे, तो ये रेडियस यहाँ पे इस टाइप के हो गए, और ये वाला ऐसे चला गया, ये वाला ऐसे हो गया, ये सीन हो गया बेचारे के साथ। तो इस तरह से आप स्टार टूल को भी मैनिपुलेट करके मुख्तलिफ डिजाइन आर्ट जो है वो बना सकती हो, इन फ्यूचर काम में ले सकती हो। तो यहाँ क्या वैल्यू थी सारा रेडियस 2 में, 66। 66। यस। ओके, वैल्यू वापस वही कर दो ताकि परेशान ना। और मजे की बात ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टी अपनी जगह है, जैसे कि मैं इस स्टार पे ए प्रेस कर दूं, नाउ यू कैन सी फ्लावर भी बना सकता हूँ। ये मैंने एक और डिजाइन बना दिया उसी स्टार टूल से। 4 होते तो कुछ और बनता, 4 करके देख लो। अच्छा हुआ ना आपने बता दिया, मैंने पढ़ाया नहीं, इससे इतना डिजाइन बन जाता है। मैंने 4 किया, ए प्रेस किया, ये चेक कर लो, आप थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, इसमें आप कलर फिल कर दो, कलर फिल करने के बाद एक सर्किल बनाओ,
सर्किल बनाने के बाद इसमें आप वाइट फिल कर दो, इसको उठा के इसके सेंटर में ले आओ। एक और डिजाइन आपका रेडी है, इसे ग्रुप कर लो, ग्रुप करने के बाद इसकी कॉपी लेके यहाँ पे रख लो ऐसे। जो मतलब एटलीस्ट बंदे को देखना चाहिए कि वो किससे क्या ड्रॉ कर सकता है, एटलीस्ट क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस तरह ही आपका एक पूरा चेन चलती जाएगी, जिस तरह से भी चाहो स्टार टूल से मुख्तलिफ डिजाइन बना सकते हो। बहरहाल मैं स्टार टूल की वापस से प्रॉपर्टी वही कर देता हूँ जो थी, इसे 5 पे कर दें ताकि बाद में कभी टेंशन ना हो। और ज़रूरी नहीं आप सारी एंकर को सेलेक्ट करो, आप सिर्फ इनसाइड वालों को सेलेक्ट कर लो, कोई दूसरा डिज़ाइन यहाँ पे अपना क्रिएट कर लो। अबे यार, इतने टाइप के लोगो ऐਵੇਂ ही बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आपने कहा मुझे नीचे वाले दोनों को गोलाई में करना है, आप गोलाई कर दो। आपका डिज़ाइन, आपने कहा ये भी मुझे गोल करना है दोनों, इसे भी गोल कर दो। आखिर में आपने कहा भाई मुझे ऊपर वाला भी करना है, आप ऊपर वाला भी कर दो। ठीक है, एन अदर डिजाइन बनता रहेगा। खेलना है हमें, जितनी हमने टूलों की प्रैक्टिस की है उसको खेलो। डायरेक्ट सिलेक्शन के एंकर के साथ खेलो, या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से इंडिविजुअल पास सेलेक्ट कर लो। आपने कहा मुझे ये हाफ चाहिए, हाफ नहीं चाहिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, हाफ को सेलेक्ट कर लो, हाफ डिलीट कर दो, सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए था ये हमने ले लिया, खत्म हो गई बात। सिर्फ मुझे ये शेप चाहिए थी। अभी इन फ्यूचर देखना है इस शेप से हो क्या क्या सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सिखा नहीं रहा और इस तरफ जाना भी नहीं, जब तरीके से सिखाऊंगा फिर प्रैक्टिस करना। अभी देखना मैं इससे क्या बनाता हूँ, मेरे जहन में बनती रहती हैं चीजें, तो मैं कहता हूँ जब बनी रही है तो बना दूं। ओके कर दिया, नाउ यू कैन सी, ये मैंने बना दिया। अब इसको बदलते हैं, थोड़ा सा मैं इसे रोटेट करूंगा, ये कुछ और बन जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे फिर से रोटेट करूंगा, ये फिर से कुछ और बन जाएगा भाई। ये देखो आप सब 3D में चीजें बनने लगी हैं। अब बनाया क्या था, किस काम में लग गया मैं, ये मेरी पुरानी आदत है। अपोजिट घुमाते हैं इसे ऐसे। ये वो शेप्स हैं जो आप सोचोगी कि कैसे बनेंगी, और ये सेकंडों में बनती है। एनीवे जब इस पे आएंगे तो तब की तब देखेंगे, अभी इसकी बारी नहीं आई, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत इलिस्ट्रेटर पड़ा है आपका। लो भैया और बोलो, और कुछ चाहिए? इसके साथ स्पून, खाने का चमचा, इसमें श्रीलेक वगैरह डाल दूं मैं आपके लिए तो वो भी पॉसिबल है। इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्टार टूल भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं, मैंने आपसे कहा था एज पर टूल बार, कर्वेचर के बाद बारी आ रही है टाइप टूल की। तो टाइप टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया सारा। आवाज आ रही है, यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है, सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, क्लास में एंजॉय के साथ यस। पढ़ रही हो, कोई इशू? नो सर। ओके, हो तो मुझे मत बताना। यस। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली हम जब टाइप टूल लेते हैं और क्लिक कर देते हैं तो बस हमारी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल स्टार्ट। अब इस टाइपिंग का कोई एक एरिया नहीं है, आप लिखते चले जाओ वो लिखता चला जाएगा, लिखते चले जाओ वो आर्ट बोर्ड से भी बाहर निकल गया। ये कोई सही तरीका नहीं है। मैं चाह रहा हूँ मैं इसे एक मखसूस एरिया दे दूँ, ये उस एरिया में टाइपिंग करे, ज्यादा अवर ना हो, अपनी जगह पे महदूद रहे। तो अब टाइप टूल लेके आपने क्या करना है, क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है टाइप टूल से। तो जितना बड़ा आप बॉक्स बनाओगे उतनी ही उसमें टेक्स्ट, एक डमी टेक्स्ट भरा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैंने माउस का बटन रिलीज किया, आप देख सकते हो कि इसमें एक डमी टेक्स्ट पहले से लिखा आ गया है। ठीक है, यस। अब आप इस पर डबल क्लिक कर लो, कंट्रोल 1। अब आप जो भी इस पर टाइप करोगी ना वो सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो एक टाइपिंग का ये तरीका हो गया, आप इस तरह से कर लो। अभी इसमें बहुत सारी चीजें वो भी बताता हूँ। अब मैंने ये डमी टेक्स्ट लिया इतना, और इसी टेक्स्ट को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब मैंने जो पेस्ट किया वो टेक्स्ट का है, मैंने इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट किया। अब वो टेक्स्ट का है, वो टेक्स्ट क्यों नहीं नजर आ रहा, मेरा बॉक्स ही इतना बड़ा है तो कहाँ से नजर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स को बड़ा करूंगा तो वैसे वैसे वो टेक्स्ट निकलता चला आएगा। क्या निशानी है कि इसमें मजीद टेक्स्ट और है, यहाँ पे देखो ये रेड सा एक छोटा सा रेक्टेंगल स्क्वायर बना हुआ है रेड सा, इट्स मीन के यस। इसमें अभी और टेक्स्ट है छुपा हुआ।
जब ये गायब हो जाए तो कंप्लीट हो जाएगा टेक्स्ट। तो इसे और बड़ा करो, और बड़ा करो, करो 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 करो, और बड़ा, खत्म, वो चला गया रेडपन। अब पूरा टेक्स्ट इसमें आ गया, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा, लेकिन ये भी बताना था। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ तक रहे पैराग्राफ इतना, ठीक है, और बाकी जो है मैं कहीं और ड्रॉ कर लूँ या कहीं और आ जाए। तो क्या करना है, ये जो रेड है ना, इस पे आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो अब आपके कर्सर के साथ एक टेक्स्ट फिर से लिखा आ रहा है। अब आपको जहां चाहिए आप वहां क्लिक करके ड्रैग कर दो। तो देखो अब बकिया टेक्स्ट वहां आया जहां आपने क्लिक करके ड्रैग किया। और जब आप इसे सेलेक्ट करते हो तो बताता ये है कि ये इस पैराग्राफ का यहाँ से कंटिन्यूटेड टेक्स्ट इस पैराग्राफ में आ गया। ये कहलाता है थ्रेड, एक तरह से धागा। यहाँ की कंटिन्यूटी आपने यहाँ पे ले ली, समझ रही हो। यस। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए इसका बकिया पार्ट। तो दोबारा इसको यहाँ पे क्लिक किया, मेरा माउस के साथ जब जुड़ जाए, ये मेरा माउस के साथ जुड़ गया और मैंने कहा ये इस पतले से हिस्से में आ जाए। तो देखो इस तरह से टेक्स्ट कंप्लीट हुआ मेरा। तो ये कुछ यस। टेक्निक होती है टाइप टूल को यूज करने की, लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इतना यूज नहीं की जाती, लेकिन पता होना चाहिए सम टाइम हमें इस तरह से टाइपिंग करनी पड़ सकती है। तो नॉट अ बिग डील, अब आप कर सकती हो। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से टैक्स ले रहा हूँ, बल्कि मैं काम करता हूँ डमी टैक्स ले आता हूँ। ये तो फ्रेंच लिखी हुई है, समझ में भी नहीं आ रही, तो मैं चलता हूँ गूगल पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरेम इप्सम। लॉरेम इप्सम ये डमी फॉर्म की साइड है, इस पे आप क्लिक कर लो, आपको डमी फॉर्म मिल जाएगा। ये लिखा हुआ व्हाट इज लॉरेम इप्सम। तो मैं इसको ऐसे ही क्लिक करके पहला पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, डमी टैक्स है एंड नथिंग। कॉपी, और इलिस्ट्रेटर पे वापस आए, यहाँ पे मैंने ये लिया और कंट्रोल वी से जो कॉपी करके लाया था वो पेस्ट कर दिया। यस। ठीक है, तो इसको इतना ही कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, अब इसकी सेटिंग में चलते हैं। टाइप टूल की सेटिंग आपके यहाँ भी आ रही है, करेक्टर का पूरा पैनल है, ऊपर भी आ रही है, लेकिन हम इसका पूरा पैनल उठा के लाते हैं बाहर। विंडो में जाओ, यहाँ पे तलाश करना टेक्स्ट, ये रहा टाइप। ठीक है, इस टाइप पे क्लिक कर दो, या फिर यहाँ पे आ रहा है करेक्टर और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करोगी, पैनल आपके सामने यहाँ आ जाएगा करेक्टर का। अभी इसके सारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे, आपने क्या करना है, ये हैमबर्गर आइकॉन है, 3 लाइन फ्लाईआउट बटन, इस पे क्लिक करना, शो ऑप्शन कर देना। जैसे ही शो ऑप्शन करोगी, इसके सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अब वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहला आ रहा है टेक्स्ट स्टाइल कौन सा लेना है। तो अभी जो आपके सामने है वो है मेरिट प्रो। आपने कहा नहीं भाई मुझे कोई दूसरा चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लो। नोटो, नस्तालिक, नोनिटो सेंस, ये कौन है, रूफी, रीम रूफी। मैंने रीम रूफी सेलेक्ट कर लिया, तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर इसके साथ बोल्ड अटैलिक वगैरह मिल रहा है तो बिल्कुल वो भी आप यूज कर सकते हो। मैं बोल्ड यूज कर लेता हूँ, यहाँ भी आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद फाउंट साइज में बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से फाउंट साइज बढ़ जाएगा। फाउंट साइज बढ़ेगा तो जाहिर है बॉक्स छोटा पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सिलेक्शन टूल से। बॉक्स बड़ा हो गया और हमारा फॉन्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है भाई इसमें, फाउंट साइज के बाद नेक्स्ट है यहाँ पे। अब ये चीजें मैं प्रीमियर में बता चुका हूँ, इसलिए तेजी से जा रहा हूँ। लीडिंग बिटवीन टू लाइन स्पेस को कम करना है या बढ़ाना है, वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। देखो मैंने बढ़ाया तो बिटवीन टू लाइन स्पेस जो है हमारी बढ़ गई, नजर आ रहा है ना सारा। यस। बिटवीन टू यस सर। लाइन स्पेस हमारी लीडिंग से बढ़ गई। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है कर्निंग बिटवीन टू करेक्टर। अभी यहाँ पे पूरा सेलेक्ट है बिटवीन टू करेक्टर, मैंने उसमें ही बताया था। यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक कर दूं, यहाँ पे लिखा है स्पेसिमैन, तो अब मैं यहाँ पे इन दोनों के दरमियान स्पेस जो है वो बढ़ा सकता हूँ। नाउ यू कैन सी इन दोनों के दरमियान स्पेस थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इसे भी छोड़ दो यस। कर्निंग को। इसके बाद आ रहा है ट्रैकिंग होगा ये यकीनन, सॉरी ये रहा ट्रैकिंग। हाँ, ट्रैकिंग क्या करता है, ये अल्फाबेट को आपस में दूर दूर कर देता है। तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ, सारे अल्फाबेट यहाँ से दूर दूर हो जाएंगे। सब चीज़ हम प्रीमियर में कर चुके हैं, मैंने 200 कर दिया।
कंट्रोल ए करो और यहाँ पे आके 200, तो सब में देखो वाजे एक गैप आ गया है, बहुत गैप से लिखा हुआ है। यस। अच्छा, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ये चीजें क्योंकि आपको पहले से पता है। उसके बाद क्या आ रहा है भाई, उसके बाद आ रहा है वर्टिकल स्केल। हम जब भी अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करते हैं वो प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा हो रहा होता है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इनमें से कुछ टेक्स्ट को ज्यादा बड़ा करूँ बाकी छोटे ही रहें और वर्टिकली बड़े हों, हॉरिजेंटली ना हो, जैसे 5 का एफ है, मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसकी वर्टिकली स्केलिंग कर रहा हूँ मैं, तो देखो 5 वर्टिकल, एफ जो है वो वर्टिकल बड़ा हुआ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ यस। गया है, चौड़ाई में नहीं गया। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ वी को सेलेक्ट करके इसे हॉरिजेंटली बड़ा कर दूं, तो इसी के साथ आ रहा है हॉरिजेंटल। अब ये चौड़ाई में बड़ा हुआ है, लंबाई में नहीं, मैं दोनों में कर सकता हूँ इसको, मैंने कहा भाई इसे लंबाई में भी कर दो। अब ये लंबाई में भी बड़ा हो गया 5 का वी और चौड़ाई में भी बड़ा हो गया। तो ये इस तरह की आप इंडिविजुअल टेक्स्ट की भी कर सकते हो, इवन कि आप पूरे वर्ड्स की भी कर सकते हो। जैसे कि लार्जेस्ट है, मैंने लार्जेस्ट को सेलेक्ट करके इसको 200 कर दिया, तो देखो पूरा लार्जेस्ट जो है वो वर्टिकली लंबा हो गया। और अगर इसे यस। हॉरिजेंटली करना चाहूंगा तो मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है, तो कई जगहों पे मैगजीन वगैरह में इस तरह से आपने देखे होंगे, इंग्लिश मैगजीन में इस तरह से लेटर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, यस। तो आप भी चाहो उस तरह से अगर पैराग्राफ वगैरह लिखना चाहो तो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बेस लाइन। ये भी बताना पड़ेगा आपको, बेस लाइन से हमने लेटर डांसिंग बनाई थी, याद होगा प्रीमियर में। यस। ठीक है, किस तरह से हमारे लेटर, तो ये वही है कि अगर मैं इनकी बेस लाइन शिफ्ट करूंगा, जैसे कि मैंने कंटेनिंग को सेलेक्ट किया, तो अब ये टैनिंग का जो वर्ड है या तो मैं नीचे कर सकता हूँ या ऊपर कर सकता हूँ, इसकी बेस लाइन को छेड़ के। तो माइनस करूंगा तो देखो नीचे जा रही है वो, और अगर प्लस में जाऊंगा तो वो टैनिंग जो है वो ऊपर लिखा हुआ जा रहा है, ये चेक कर लो। सारी चीजें मैंने इसलिए प्रीमियर में भी किया। अब कंटेनिंग का टैनिंग ऊपर चला गया, कॉन जो है वो नीचे ही रह गया। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे रोटेशन। आपको अपने वर्ड्स में रोटेशन चाहिए कि आपके अल्फाज जो है वो थोड़े गिरे पड़े हुए हों, तो मैं चाह रहा हूँ ये मार्कर का आर है ना थोड़ा सा लुढ़क जाए राइट साइड पे, तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको रोटेट कर दो आप। ये देखो ये इस तरह हो रहा है, आप इसे माइनस, इस तरह गिर गया, लुढ़क गया, इधर गिर रहा है, देखो यस। मार्कर का आर गिर गया। ठीक है, इसे और ज्यादा वो अच्छा कर सकती हो आप कि भाई इसकी ट्रैकिंग खत्म कर दो यहाँ से, ताकि गैप ना आए इसमें। और इसकी बेस लाइन को भी छेड़ दो, कहाँ गई, थोड़ा हम नीचे कर देते हैं ऐसे, ताकि लगे कि ये गिर ही गया है, या मार्कर का आर निकल के। ठीक है, तो ये मार्कर का आर नीचे गिर गया। यस। आगे बढ़ते हैं, थक गया बोल बोल के। कितना टाइम है अभी, तो 12 मिनट है, लेकिन उससे पहले ही खत्म हो जाएगी हमारी क्लास, क्योंकि अच्छा नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ऑल कैप्स। तो ये भी आपको पता है, स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। वर्जन में आओ, ऑल कैप्स पे करोगी तो ये हो गया, वापस कर दो ये हो गया, बच्चों वाली बात है। इसके बाद आ रहा है स्मॉल कैप्स, इसका साइज जो है वो बड़ा करके इसे कैपिटल में करके साइज जो है वो क्या करेगा देख लो, ये करेगा। ठीक है, ये प्रीमियर में बता चुका हूँ। उसके बाद आ गया आपका सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्या बताऊं, सिर्फ बता दें। बता दूं, भूल गई। भाई फार्मूला लिखना है यहाँ पे H2S ओ यस। O4, तो इसको हमें पावर में देना है, H की पावर होगी तो वो सब सुपर स्क्रिप्ट होगा, और इसकी डाउन साइड पर पावर होगी तो वो सब स्क्रिप्ट होगा। तो ये था, यस। क्या कर रही हो, क्या नाम है, सारा भूल गई इतनी जल्दी। अंडरलाइन करना है, जैसे कि मैं इस लार्ज लेट्रेस्ट को अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ तो इसकी मदद से अंडरलाइन कर देता हूँ। स्ट्राइक थ्रू करना है, किसी को मिटाना है, जैसे इस लॉरम इसम पे मुझे स्ट्राइक थ्रू करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, जितना मैं बता सकूं इसको, इसको तो खत्म करा दूं, फिर जो मजीद टाइप टूल है इंशाल्लाह परसों, ये वाले सारे परसों कवर कराऊंगा और इसके साथ फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जितना करवा सकता हूँ 8-9 मिनट में करवा दूं, ऐसे में पसीना पसीना हो गया हूँ। ओह खुदाया। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसी की कॉपी ले लेते हैं, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और एक एंटर प्रेस करता हूँ मैं, और एक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एक और एंटर प्रेस कर देते हैं इसके बाद, ताकि गैप आ जाए।
और इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, 2 पैराग्राफ है। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ पैराग्राफ क्या होता है? अब ये नहीं सर पता पैराग्राफ, जो सामने है वही पैराग्राफ होता है, ये नहीं मुझे यस। पता। नहीं यस नहीं, ये बताओ। अच्छा चलो अभी इम्तिहान ले लेता हूँ तुम्हारा मैं, 1 सेकंड, 10 मिनट है। मैंने यहाँ पे भाई टेक्स्ट लिया, अभी बताता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ मैं। यहाँ पे अब मैं कुछ लिखता हूँ। एक तो ये वो सब कुछ करेगा जो मैंने यहाँ छेड़ दिया है, तो सारी सेटिंग को मैं जरा रीसेट कर लूँ। 0 स्ट्राइक थ्रू, ये अभी ठीक है, इतना ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मुझे ये बताओ, ये मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। अरे यार, ये सेट करनी पड़ेंगी ना अब सारी चीजें। ऑटो, क्या गड़बड़ हुई है? ट्रैकिंग भी इसकी खत्म करनी पड़ेगी। सारी सेटिंग आउट है। 100%, 100%, बेस लाइन 0। अब जाके सही हुआ है, पक गया था मैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से मैं इसे कॉपी लेता हूँ। अब बताओ यहाँ पे पैराग्राफ कितने हैं? सर सेंटेंसेस हैं 2। पैराग्राफ क्यों नहीं है? सर पैराग्राफ काफी बड़ा होता है, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा बड़ा होता है, 2-3 नहीं, सेंटेंसेस से ज्यादा होता है। ये जरूरी तो नहीं है। चलो मैं आपको, अब फर्ज करो आपकी सर बात वो को मैं, कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यू होता है। चलो मैंने आपकी बात मानी। अब यहाँ पे जो है इसे चलो और बड़ा कर देते हैं। अब ये एक पैराग्राफ है। यस, क्यों? क्योंकि इसमें पैराग्राफ, गैप नहीं था। बात गैप की है ही नहीं। भाई अब बात समझ लो, मेरे सेंस सेंस से अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना, और बात में वजन ना हो तो भी मुझे बता देना। देखो, जुमला और सेंटेंसेस की बात ही नहीं हो रही, पैराग्राफ की बात हो रही है। एक पैराग्राफ जब तक पैराग्राफ बनता ही नहीं है जब तक कि एक बात खत्म ना हो जाए। जब बात खत्म होती है तो उसके बाद हमेशा लगता है फुल स्टॉप। अब जैसे कि यहाँ पे मेरी बात चल रही है, मैं अभी लाइट जाने वाली है, मैं थोड़ी देर देर में चला जाऊंगा। एंटर प्रेस किया, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एंटर प्रेस कर दिया पैराग्राफ चेंज हो गया, नहीं, बात कंटिन्यू है। मैं यहाँ पे कॉमा भी लगा के बात कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो फिर हम परसों क्लास लेते हैं। अभी भी मेरी बात कंटिन्यू है, बात खत्म नहीं हुई, लेकिन लेते हैं के बाद अगर मैं फुल स्टॉप लगा दूं और अब एंटर प्रेस करूं, नाउ दिस इज सेकंड पैराग्राफ, क्योंकि एक बात कंप्लीट हो गई। अब दूसरे पैराग्राफ में मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं। मतलब एक अगर मौजू था तो उस मौजू का एक पैराग्राफ हो गया है, अब उसके बारे में हम दूसरा पैराग्राफ या उससे रिलेटेड हम दूसरी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर के मैं यहाँ पे ये फुल स्टॉप ना लगाऊं और लिखता चला जाऊं तो ये, अब जैसे 2 लाइनों के बाद फिर से मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन अभी टाइम है, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब ये 2 पैराग्राफ नहीं है। अब भले से मैं इसके नीचे फिर ये इतना सारा लिख दूं, पैराग्राफ ये अभी तक एक ही चल रहा है, क्योंकि बात अभी तक खत्म ही नहीं होके दे रही है। समझ रही हो? तो जब तक यस। फुल स्टॉप नहीं लगेगा, आप जितनी ही एंटर प्रेस कर लो, जितना ही बड़ा लिख के आप दूसरे उस पे आ जाओ, बहुत सारी टाइपिंग कर लो, जैसे जो हम कॉपी करके लाए थे। कहाँ से लाए थे भाई? लॉरम इप्सा। सारा क्लास अगर कट हो जाए तो समझ जाना, लाइट गई। अच्छा, यस। 1 सेकंड, मेरा टॉपिक नहीं है कि मैं ये चीजें पढ़ाऊं, लेकिन बस एक बात शुरू हो जाती है तो अपने को टेंशन है। अब यहाँ पे देखो, सीधा सा समझ में आ रहा है कि ये जो मैं पैराग्राफ लाया हूँ ना, यहाँ पे एक फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन पे आ गए तो ये समझ में आता है एक पैराग्राफ है।
यहाँ पे देखो ये फुल स्टॉप लगा, मैं इसे पैराग्राफ कंसिडर कर सकता हूँ, लॉरम इप्सम से फिर बात शुरू हो गई। लेकिन अगर ये फुल स्टॉप नहीं है मेरी नजर में भाई, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर देना, ठीक है। बस अब नीचे से यस। लॉरम लॉरम इप्सम स्टार्ट हो गया, यहाँ से भी मैंने हटा दिया फुल स्टॉप। अभी तक बात मेरी कंटिन्यू है, कहीं मैंने फुल स्टॉप का मतलब बात खत्म, हम कहते हैं ना फुल स्टॉप लग गया अब इसके आगे बात नहीं होगी, वो पैराग्राफ यस। चेंज। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ अगर मैं इधर जितने भी एंटर लगा लूं, अब ये 3 लाइनों के बाद मैंने एक एंटर लगा दिया, 2 एंटर लगा दिए, तो क्या मतलब कि पैराग्राफ चेंज हो गया? नहीं हुआ ना, पैराग्राफ तो चेंज ही तब होगा कि जब बात कंप्लीट होगी, बात कंप्लीट हुई नहीं, आपने बीच में स्पेस दे दिया। समझ रही हो बात को? यस। तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे सही कर देना, और बाकी जो आपने सेंस दिया कि कम से कम पैराग्राफ में 1 या 2 से ज्यादा लाइनें होती हैं, भाई अब फर्ज करो मेरी बात सिर्फ इतनी थी कि मैं पूछ रहा हूँ सारा आज आप क्या कर रही हो, खैर ये तो एक सवाल हो गया, सारा आज हम ये वाला टूल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये ट्रेसिंग करेंगे, फुल स्टॉप किया, अब मैं 2 लाइनें नीचे उतर गया, ठीक है, एक पैराग्राफ खत्म, सिर्फ 1.5 लाइन में वो बात हो गई, फुल स्टॉप करके मैंने 1.5 लाइन की बात करके मैं नीचे आ गया, मेरी बात खत्म हो गई ना, फुल स्टॉप लग गया, पैराग्राफ बन गया। कहा जा सकता है उस 1.5 लाइन को पैराग्राफ, या नहीं, या नहीं सेंटेंस ही बोलेंगे? सर, फुल स्टॉप लग गया तो फिर पैराग्राफ तो खत्म हो गया ना। हाँ तो यही तो इतनी देर से समझा रहा हूँ। तो हाँ, समझ आ गई है सर। हाँ तो बस ये खैर, हाँ थक गया मैं, अब आगे क्या जाऊं, कितनी देर है, 3 मिनट बचे हैं, सारा मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं। बहरहाल देखो जितना हो जाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे यस। जो डमी टेक्स्ट आया उसी में ही कुछ पैराग्राफ बने हुए हैं, जैसे ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये फुल स्टॉप लगा हुआ, और इसके बाद जो सेटिंग आ रही है वो पैराग्राफ की आ रही है। तो अभी पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन है, इसका मतलब टेक्स्ट लेफ्ट से शुरू होगा, लिखना राइट पे जाएगा। आप चाहती हो सेंटर से लिखे, सेंटर से लिखना शुरू हो गया, ठीक है। राइट से लिखे उर्दू की तरह, ये सारा पैराग्राफ राइट पे चला गया। अब आप क्या चाह रही हो कि ये जो राइट साइड पे गैप, मेरे ख्याल से परसों करते हैं, बात अधूरी रह जाएगी, ठीक है। अभी करवचौथ ओके भी है सर। आपके पास, और प्रैक्टिस के लिए पूरा पेन टूल मौजूद है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत है, फिर रात में फोटोशॉप है, यहाँ से पैराग्राफ से परसों करते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो क्लास का रिव्यू नहीं देती हो आप, मुझे ऐसा लगता है शायद क्लास समझ ही नहीं आ रही, सारा को मजा ही नहीं आ रहा, तो रिव्यू दे दिया करो भाई, क्या इतना सा टाइप करने में क्या मसला है? हाँ नहीं तो चलो ओके। ख्याल रखिएगा। ओके सर। हाँ ख्याल रखिएगा, ठीक है, मैं दे रिकॉर्डिंग दूँ। इंशाल्लाह मैं दोनों की एक साथ आपको दे दूंगा, ठीक है। हो सकता है ओके कि सर मैं साहब। पुराना लेक्चर दे दूं, उसके अंदर अगर टाइप टूल हुआ ना और कंप्लीट हुआ तो मैं पुराना वाला दे दूंगा, ये वाला रोक लूंगा। ओके। ओके ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।